आज के इस टेली क्लास में हम लोग एग्जाम्पल ऑफ परचेज देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोग लेजर क्रिएट करने के लिए सीख चुके हैं। आज हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा सीखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ परचेज। इसके बाद हम लोग अलग अलग एंट्री देखेंगे, अलग अलग लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो आज का जो एग्जाम्पल है वो है परचेज। आज हम लोग परचेज से रिलेटेड लेजर क्रिएट करना सीखेंगे इसमें। तो चलिए हम लोग टैली को स्टार्ट करते हैं। टैली स्टार्ट होने के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद लेजर क्रिएट करने के लिए सीखेंगे। इसमें हम लोग टैली ERP9 और टैली प्राइम दोनों में कंपनी क्रिएट करने के लिए बता चुके हैं। यदि आप सब नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशनल मोड में ओपन कर लेते हैं। उसके बाद अल्ट के साथ F3 प्रेस करते हैं, अल्ट F3, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्रिएट कंपनी। तो इसमें एंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे कोई भी नाम से हम लोग यहाँ पे कंपनी बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेजर नाम से ही बना लेते हैं, ठीक है, लेज़र। और यहाँ पे एड्रेस आप दे सकते हैं, जो भी एड्रेस देना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंट्री है, कंट्री हम लोग इंडिया ले लेंगे। और यहाँ पे स्टेट है, स्टेट बिहार ले लेंगे। और यहाँ पर पिन कोड आप डाल सकते हैं, इसको छोड़ भी सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो भी आपको फुल डिटेल डालना है वो डाल सकते हैं, नहीं तो आप टैब बटन दबा करके आगे बढ़ जाएंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अभी लेजर नाम से कंपनी एक्सेप्ट हो गया है। अब हम लोगों को सीखना है लेजर। तो चलते हैं हम लोग कहाँ पे, बैक और अकाउंट इन्फो में आते हैं और नीचे आते हैं लेजर में, ठीक है। और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, एक क्रिएट है, डिस्प्ले, अल्टर है। ये पिछली क्लास में बता चुके हैं इसके बारे में, क्रिएट से क्या करना है, डिस्प्ले से क्या करना है, अल्टर से क्या करना है। तो अभी सिर्फ हम लोगों को सीखना है क्या, लेजर क्रिएट करना। तो हम लोग क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से स्क्रीन आएगा लेजर क्रिएशन का। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लोग क्या देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। देखिए यहाँ पे है क्या कि परचेज कैश, यानी कि हम लोग कैश में कुछ सामान परचेज कर रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, तो इसमें बन जाएगा एक परचेज का अकाउंट, एक बन जाएगा कैश का अकाउंट। तो हम लोग दोनों बना लेंगे, ठीक है। परचेज ही बनाएंगे, इसमें कैश नहीं बनाना पड़ता है, कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाना है, परचेज का, परचेज अकाउंट, ठीक है। और परचेज का जो ग्रुप होता है वो होता है आपको परचेज का ग्रुप परचेज ही होता है। जैसे यहाँ पे आ गया परचेज, ठीक है। यहाँ पे PUR टाइप किए तो यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इंटर बटन दबाएंगे इस तरह से। यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको अभी नो करना है, ठीक है। यस भी रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसको आगे बढ़ना है इंटर बटन दबा करके, ठीक है, इस तरह से, और एक्सेप्ट कर लेना है। एक लेजर हमारा बन गया। उसके बाद इसमें होगा कैश का, लेकिन कैश हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा है। देखिए दूसरा है परचेज फ्रॉम श्री राम स्टोर, यानी कि श्री राम स्टोर से कुछ सामान खरीदा जा रहा है ना। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक श्री राम स्टोर के नाम से बन जाएगा और एक बन जाएगा क्या, परचेज, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो एक बना लेना क्या, श्री राम स्टोर, श्री राम स्टोर, ठीक है। तो श्री राम स्टोर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। चूँकि श्री राम स्टोर जो है ये सप्लायर है, यानी कि दुकानदार, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे यस है तो इसको नो करना है, एन दबाएंगे नो हो जाएगा और इंटर बटन दबाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसको इस तरह से, इसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। तो अब एक बनाना है इसमें क्या, परचेज, लेकिन परचेज नहीं बनेगा। यदि हम बनाने के लिए चाहें भी तो ये नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि इसमें परचेज का पहले हम लोग बना लिए हैं। जो एंट्री एक बार, सॉरी, जो लेजर एक बार हम लोग बना लेते हैं वो दोबारा से नहीं बनता है। यदि हम बनाना भी चाहें तो वो नहीं बनेगा। देखिए एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, परचेज, ठीक है, परचेज अकाउंट। देखिए यहाँ पे मैसेज दे दिया है कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इंटर ए डिफरेंट नेम, यानी कि इस नाम से बन चुका है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो कुछ डिफरेंट नाम से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा में क्या है। तीसरा में है परचेज फ्रॉम रहीम स्टोर, सेम है, सिर्फ यहाँ पे स्टोर का नाम अलग है। यहाँ पे श्री राम स्टोर है, यहाँ पे क्या है, रहीम स्टोर। इसमें भी दो अकाउंट बनेगा, एक बनेगा परचेज अकाउंट, एक बनेगा रहीम अकाउंट। तो सिर्फ हम लोगों को रहीम स्टोर बनाना है।
इसमें परचेज नहीं बनाना है, क्योंकि परचेज एक बार हम लोग बना चुके हैं। जो भी लेजर एक बार बना लेंगे उसका दोबारा हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बना लेते हैं, क्या, रहीम स्टोर, ठीक है। चलिए रहीम स्टोर, रहीम स्टोर, ठीक है। ये भी संडी क्रेडिटर होगा, ठीक है। इसको भी आगे बढ़ेंगे हम लोग टैब दबा के या फिर इंटर बटन दबा करके, ठीक है। इस तरह से इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या है चौथा नंबर में, परचेज फ्रॉम श्याम ऑफ RS 20,000 बट पेड RS 12,000 ऑन द टाइम ऑफ परचेज। यानी कि श्याम से हम लोग 20,000 का कोई सामान ले रहे हैं, लेकिन उसी वक्त उसको 12,000 रुपया हम लोग पेड भी कर रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनना था, अब इसमें बन जाएगा 3 अकाउंट बनेगा। एक क्या बन जाएगा, श्याम अकाउंट, एक बन जाएगा कैश। कैश इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें हम लोग 12,000 रुपया कैश उसको दे रहे हैं, है ना। और एक क्या बन जाएगा, परचेज। तो परचेज तो बनाना है नहीं, परचेज हम लोग बना लिए हैं। और कैश भी बनाना नहीं है, क्योंकि कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है। तो सिर्फ बनाना क्या है हम लोगों को, श्याम, ठीक है। तो श्याम के नाम से हम लोग बना लेते हैं। चलिए हम लोग टैली में आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बनाना है, SHYA श्याम, ठीक है। श्याम अकाउंट, ऐसे लिख सकते हैं श्याम अकाउंट, टैब दबाएंगे और यहाँ पे श्याम अकाउंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, संडी क्रेडिटर, ठीक है। टैब दबाएंगे या इंटर बटन दबा के इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या है ये हम लोग देखते हैं। 5वां नंबर में देखिए, कैश परचेज। कैश में ही हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं, है ना। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बन जाएगा कैश अकाउंट, एक बन जाएगा परचेज अकाउंट। तो ये दोनों तो पहले से, कैश तो पहले से बना हुआ है, परचेज बनना था, लेकिन परचेज भी हम लोग बना चुके हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 6वें नंबर में क्या है, परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है। परचेज गुड्स ऑन कैश, यानी कैश में ही कोई वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं। तो ये पहले वाला की तरह क्वेश्चन है ना। तो इसमें भी क्या बनेगा, एक परचेज बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, कैश। परचेज तो पहले से बना है, बना चुके हैं, और कैश बनाना है, लेकिन कैश बनाएंगे नहीं क्योंकि कैश ऑलरेडी पहले से बना होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इस गुड्स परचेज ऑन कैश, सेम चीज़ है। यहाँ पे सिर्फ, यहाँ पे परचेज गुड्स ऑन कैश है, यहाँ पे गुड्स परचेज ऑन कैश है, सेम चीज़ है। तो इसमें भी क्या बन जाएगा, एक परचेज बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, कैश। अब देखिए 8 नंबर में, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज, यानी कि अपने ऑफिस के यूज के लिए हम लोग कुछ स्टेशनरी खरीद रहे हैं, यानी कि कॉपी कलम किताब डायरी वगैरह हम लोग खरीद रहे हैं। तो अब इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक बन जाएगा क्या हम लोग का, परचेज बन जाएगा, है ना। सॉरी, परचेज नहीं बनेगा, यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, स्मॉल एसेट्स या फिर स्टेशनरी नाम से, ठीक है। एक क्या बना लेंगे, स्मॉल एसेट्स या स्टेशनरी नाम से बना लेंगे। और एक जो होगा वो होगा कैश। कैश तो बनाना है नहीं, बता दिया आप सबको पहले ही कि कैश ऑलरेडी बना होता है। जहाँ भी कैश बनाने का बात आए तो वहाँ पे कैश नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे, एक स्टेशनरी बना लेंगे या फिर स्मॉल एसेट्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग टैली में आते हैं। यहाँ पे स्मॉल एसेट्स भी लिख सकते हैं, स्मॉल एसेट्स, ठीक है। तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा, इसका ग्रुप होगा मिसलेनियस एक्सपेंस, MIS दबाएंगे, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसको एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर, यानी कि हम लोग फर्नीचर क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। तो कौन कौन सा अकाउंट बन जाएगा, एक बन जाएगा क्या, फर्नीचर अकाउंट, एक बन जाएगा कैश अकाउंट। कैश नहीं बनाना है, कैश बना हुआ है, तो हम लोग क्या बनाएंगे, फर्नीचर। चलिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर क्या होता है, हमारा फिक्स एसेट होता है, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशीनरी परचेज, सेम बात है, यहाँ पे सिर्फ नाम बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्नीचर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मशीनरी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मशीनरी के यहाँ बना लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या बना लेंगे, मशीनरी अकाउंट, है ना, ठीक है। तो मशीन भी क्या होता है, फिक्स एसेट होता है, इसको भी हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर बटन दबा करके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। परचेज शेयर ऑफ रिलायंस मनी, यानी कि हम लोग शेयर खरीद रहे हैं। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, एक रिलायंस शेयर मनी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, कैश। कैश नहीं बनाना है तो क्या बनाएंगे, रिलायंस मनी शेयर, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बना लेंगे,
रिलायंस रिलायंस मनी शेयर, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका ग्रुप जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट दे दिए, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? परचेज रिटर्न टू श्री राम स्टोर, यानी कि कोई सामान हम लोग खरीदे थे, अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं, परचेज रिटर्न। तो इसमें भी क्या बनाएंगे हम लोग? एक बना लेंगे क्या? परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज बनाए या फिर परचेज रिटर्न, ये दोनों सेम है, क्योंकि ग्रुप जो है दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग नहीं भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि ये पहले से बना हुआ परचेज का है ना। यानी कि परचेज रिटर्न है तो इसमें हम लोग बना लेंगे परचेज रिटर्न नाम से बनाएंगे, लेकिन उसका ग्रुप जो होगा परचेज होगा। चलिए बना ही लेते हैं हम लोग परचेज रिटर्न, है ना, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो इसका ग्रुप जो होगा वो होगा क्या? परचेज ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न बनाए, परचेज नहीं। अगर परचेज बनाते तो नहीं लेता, क्योंकि परचेज हम लोग पहले बना चुके हैं, ठीक है। इसलिए परचेज रिटर्न दिए हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ चेंज कर दिए, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का ग्रुप परचेज अकाउंट ही होगा और परचेज का भी परचेज अकाउंट होगा, यानी कि दोनों का सेम होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस तरह से। चलिए ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं लास्ट क्या है। लास्ट है परचेज रिटर्न टू श्याम। सेम है जो यहाँ पे क्वेश्चन था ऊपर वाले में, वही यहाँ पे रिटर्न है, यानी कि उसको चेंज कर दिया गया। यानी यहाँ पे हम लोग उसको खरीदते थे, यहाँ पे उसको रिटर्न करना, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट बना लेंगे हम लोग? श्याम, और एक बना लेंगे परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न बना लिए हैं, श्याम पहले से बना हुआ, तो इसलिए हम लोग को बनाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट बना है, उसको हम लोग कैसे देखते हैं। तो एस्केप बटन दबाएंगे कीबोर्ड का, ठीक है। सबसे लास्ट में ESC लिखा हुआ उसको हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक है। एस्केप बटन दबा के बाहर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे लेजर में आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे डिस्प्ले में। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो जो हम लोग लेजर क्रिएट किए थे वो यहाँ पे दिखता है। देखिए हम लोग कैश नहीं बनाए थे, लेकिन यहाँ पे दिखता है कैश ऑलरेडी बना होता है। कैश और प्रॉफिट एंड लॉस ये दोनों पहले से बना हुआ होता है, ये हम लोगों को बनाना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है कि लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग देख लिए थे क्या? एग्जाम्पल ऑफ परचेज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।